सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। अभिषेक के लिए जल बनाते समय स्थावर जीव को नष्ट करने के लिए हमें जल को 100 डिग्री पर उबालने की जरूरत है या हल्का गर्म करके हम जलकाय जीवों को नष्ट कर सकते हैं? नष्ट करने का भाव रखते क्यों हो? नष्ट करने की भाव ही क्यों करते हो तुम? हम खेती में जीवों को नष्ट करें, हमने कितने बार कहा कि संकल्प ही हिंसा हो जाएगी यदि उनको नष्ट करने के लिए तुम गर्म करोगे तो। आप तो ये कहें कि प्रायश्चित कर रहा हूँ, क्योंकि जलकाय में 48 मिनट के बाद उसमें तृष जीव आ जाएंगे। तो आप गर्म करते समय एक इंद्री को मार नहीं रहे हो, तृष जीवों की रक्षा कर रहे हो। और तृष जीव पुण्यात्मा प्रकृति है, पुण्य प्रकृति है, तो उसकी रक्षा के लिए तो ऐसा कोई हमारे शास्त्रों में लिखा नहीं कि जीवों को मारने के लिए गर्म करना चाहिए। जीवों की सुरक्षा के लिए गर्म करना चाहिए, ये है। इसलिए ऐसे परिणाम हमारे शास्त्र में ना है, ना मैं बता सकता हूँ कि कितने में वो मर जाएगा उतना गर्म करो। मैं बताऊँ, भाषा ही तुम्हारी इतनी निकृष्ट है कि इस भाषा तो जैनियों की भाषा तो ये है ही नहीं, और जिनवाणी की भाषा ये हो ही नहीं सकती। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीपाल को कोटि भट्ट क्यों बोलते हैं? 1 करोड़ भट्टों का जिनकी ताकत थी, 1 करोड़ पहलवान यदि सामने आ जाएं तो उन 1 करोड़ को भी पछाड़ सकते हैं, इसलिए उनको कोटि भट्ट राजा श्रीपाल बोलते। श्रीपाल जो है, जिस समय कोढ़ निकला था तो उन्होंने राज्य अपने चाचा को दे करके चले गए थे। पिताजी उनके थे नहीं। राजगद्दी पर, राज्य सिंहासन पर श्रीपाल बैठे। कई दिनों के बाद जब वो लौट के आए तो उनके चाचा के परिणाम बिगड़ गए और उन्होंने उनके लिए पहचानने से मना कर दिया और राज देने से मना कर दिया, मैं राज नहीं दूंगा। परिणाम ये हुआ कि उस तरफ पूरी सेना, कोटि भट्ट राजा श्रीपाल के तो कुछ नहीं था सेना फैना, क्योंकि वो तो जंगल से आए थे। उधर पूरी सेना थी, इधर कोटि राजा श्रीपाल अकेले थे, और अकेले ने ही पूरी सेना को पराजित करके अपना राज्य लिया। तब से उनको कोटि भट्ट राजा श्रीपाल कहने लगे। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर में होने वाली फालतू बातों से कैसे बचें? तुम अपने आप को बचाइए। दुनिया के कारनामों को देखकर आप मंदिर मत छोड़िए, अपना लोटा छानिए। आप अपने जीवन को, दुनिया की बातें देख करके तुम मंदिर को छोड़ दोगे तो दुनिया में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर बुरे लोग ना पाए जाएं, जहाँ अधर्म ना पाया जाए, जहाँ अधर्मी ना पाए जाएं, जहाँ पापी ना पाए जाएं। संसार में कोई स्थान, पापियों के तो फिर भी स्थान है, पेवर धर्मात्माओं का कोई स्थान नहीं है दुनिया में, 1 इंच भी जगह नहीं। दूसरे को देख करके अपने परिणामों को विकृत मत करिए, आप अपने आप को संभालिए। और तुम अपने आप को संभाल लोगे तो सारी दुनिया कुछ भी कर रही हो, तुम्हें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए दुनिया क्या कर रही है, दुनिया भर की बातें, आप तो दुनिया भर की बातें नहीं कर रहे हो। दुनिया क्या कर रही है, तुम तो मंदिर में गलत नहीं कर रहे हो। यदि तुम गलत नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा तो बेड़ा पार है, दुनिया को दुनिया के रूप में जाने दो, ऐसा मानो। नमोस्तु गुरुदेव। 9वीं प्रतिमा में परिग्रह का त्याग होता है, कपड़ा भी परिग्रह में आता है, तो कपड़े के त्याग के लिए क्यों नहीं होता है? नहीं, ऐसा परिग्रह नहीं। परिग्रह को जो आमदनी है, कमाने का साधन है, वो उसके लिए नहीं रखेगा। जो उसके पास थोड़ा बहुत परिग्रह है, वस्त्र आदि, वो तो रखेगा। जितनी उपयोगिता की वस्तु है वो नहीं बढ़ाएगा, नया कमाया काम नहीं करेगा, ब्याज पे पैसा नहीं देगा, बैंक में पैसा नहीं रखेगा, कोई ऐसे किराए से मकान नहीं देगा, नया इनकम आप सोर्स नहीं रखेगा। जितना उसके लिए आवश्यक है भूमिका के अनुसार उतना ही परिग्रह वो रखेगा, ऐसा मानना चाहिए। व्यापार आदि में अनुमति नहीं देगा, स्वयं अनेक कमाने का भाव नहीं करेगा,
यहाँ तक कि ब्याज से, किराए से, कोई भी और आमदनी का जो जरिया है, आमदनी के सारे जरिए ख़त्म कर करके और वो जो उसके पास है उसी में अपना शेष जीवन निर्वाह करता है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। यदि किसी की मदद करो तो वह भूल जाता है और यदि किसी की मदद नहीं करो तो वह याद रखता है। महाराज, इस घटना को कैसे सुरक्षित रखें? नीति तो ये कहती है तो मदद दे करके भूल जाओ, बस यही बात है। तुम्हें कैसे याद है कि तुमने मदद दी है? मदद देने वाले के लिए कहा है भूल जाओ, उपकार करने वाले को कहा है किसी पर उपकार करके भूल जाओ। जिस पर उपकार किया है वो भूले नहीं, भूलना चाहिए उसको, लेकिन जिसने उपकार किया है उसको कैसे याद? तुमने किसी की मदद की है और वो उसको भूल गए, तुम्हें कैसे याद रहा? दे करके भूल जाओ। उपकार का सबसे बड़ा तरीका है, किसी के ऊपर कोई उपकार किया है उसको भूल जाओ। तुम तो जिंदगी भर उलाहना देते रहते हो, मैंने तुम्हारे साथ ये किया, तुम्हारे साथ ये किया और तुम मेरे साथ ये कर रहे हो, तो तुमने किया नहीं है, सामने वाले को ब्लैकमेलिंग कर रहे हो। अपने किए हुए उपकार का उलाहना देना ये ब्लैकमेलिंग कहलाती है। ये उसको शोषण किया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है कि मैंने तुम्हें इसके लिए तुमने किया था कि मैं इस पर इतना उपकार करूंगा, फिर जिंदगी भर इसको एहसान से दबाऊंगा। तो बहुत खतरनाक हो गया। आप नहीं करते तो अच्छा था। उपकार करने के बाद उलाहना देना, एहसान जताना और उसको बार बार टॉर्चर करना कि मैंने ये किया था, वो तुम्हारा उपकार करना ना करना सब बराबर हो गया। आप नहीं करते तो अच्छा था। इसलिए उपकार करने वाले को सदा भूल जाना चाहिए। तुमने उपकार किया ही नहीं, मैंने तो अपना कर्तव्य किया है। मैंने किया ही नहीं, मैंने तो अपना कर्तव्य किया है। और तुमने उपकार करके क्या किया? तुमने पुण्य कमाया है, वो पुण्य वापस करो। तुमने दूसरे के ऊपर जो उपकार किया है उससे पुण्य बंधा, वो पुण्य भी वापस करो, तो वो तुम्हारा उपकार चुका देगा, भूलेगा नहीं फिर। यही सबसे बड़े, इसको उपकार लोग मानते, उपकार नहीं है, ये व्यापार है। किसी से उपकार करके उपकार की कामना करना, उपकार करके वो तुम्हारा एहसान माने, ये व्यापार है, उपकार नहीं है। उपकार तुरंत भूल जाओ। पूज्यवत चामुंड राय ने 4 साल के अंदर स्पष्ट उल्लेख किया, किसी के साथ हम कोई भी उपकार करें उसको अहंकार का रूप मत आने दो, उसको उलाहना मत दो। वो कहे भी तो कहते नहीं साहब मैंने तो कोई उपकार किया नहीं, मैंने तो अपना कर्तव्य किया था। हमारी भाषा यही है। जब कोई किसी कहे भैया आपकी बदौलत है हम ये काम हो गया, तो अच्छा व्यक्ति क्या कहेगा? अरे भैया मैंने कोई उपकार नहीं किया, मैंने तो अपना कर्तव्य किया था। यानी वो याद दिलाए तब भी मत मानो कि हाँ मैंने उपकार किया। यही कहो मैंने तो कर्तव्य किया था, उस समय यही मैंने जरूर समझा, मैंने कर लिया। मैंने आपके लिए कुछ उपकार नहीं किया है, मैंने तो अपने खुद का सम्यक दर्शन दृढ़ किया है। विष्णु कुमार महाराज ने 700 मुनियों को बचा करके उपकार किया है। विष्णु कुमार कहते हैं मैंने कोई उपकार नहीं किया है, मैंने तो अपने सम्यक दर्शन के वात्सल्य अंग को पुष्ट किया है। वात्सल्य अंग को पुष्ट किया है। सम्यक दर्शन मेरा था, वात्सल्य अंग मेरा था। मैंने 700 मुनियों की रक्षा नहीं की है, मैंने सम्यक दर्शन के वात्सल्य अंग को मजबूत किया है। जब भी हम कोई कहे तुमने इस पर बड़ी दया दिखाई, नहीं मैंने उस पर दया नहीं दिखाई, मैंने तो अपने अहिंसा धर्म को मजबूत किया है। तुम इसके लिए बड़ी करुणा कर रहे थे, नहीं मैं उस पर कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो सम्यक दर्शन का एक अंग है अनुकंपा, तो मैं अनुकंपा कर रहा था। सामने चींटी जा रही थी तो मैंने पैर से नहीं कुचला, देखो चींटी को मैंने बचा लिया। साधु कहता है चींटी को मैंने नहीं बचाया भाई, बचा भी नहीं पाऊंगा, मेरी क्या औकात है कि चींटी को बचाऊं? बचा ही नहीं सकते तुम चींटी को। चींटी को बचा सकते हो तो अब तुम चींटी के पीछे हो जाओ, जहां जहां चींटी चले वहां हो तुम जाओगे, मर नहीं जाए। रात में वो सोएगी नहीं, तुम भी मत सोना। वो कहीं रुकेगी नहीं, तुम भी रुकना मत, क्योंकि वो तो चलती हुई आई, क्योंकि चींटी को बचाना है। तब तो बचाना कहलाएगा। मैंने अपने पैर से चींटी को बचाया नहीं है, मैंने अपने अहिंसा महाव्रत का पालन किया है। पुण्यबंध मुझे हुआ,
शारीरता मेरी निर्मल हुई, कैसे चींटी को बचाने वाले हो? तो बचा ही नहीं सकता चींटी को, तो वो थोड़ी देर जाके बाकी मर जाएगी। तो ऐसा उपादान जैन दर्शन में कोई भी कार्य पर के लिए होता ही नहीं। सब कुछ कहीं ना कहीं से स्वयं की कोई ना कोई परिणति उसमें छुपी रहती है। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर जी में विधान के बाद होने वाले वात्सल्य भोज में से खाने की चीजें घर ले जाते हैं, तो क्या उन्हें निर्माल्य का दोष लगेगा? भिखारी बनेंगे, सीधे भिखारी। दो निर्माल की दोष कर रहे हो आप। निर्माल के दोष तो बहुत छोटा हो गया, उनका तो ऐसे लाले पड़ेंगे खाने के कि भीख मांगेगा तो भीख में भी कोई दाना नहीं डालेगा, मजदूरी मांगेगा तो कोई मजदूरी भी नहीं देगा। बहुत बड़ा दोष है। दान के लिए, किसी के लिए कोई भी वस्तु बनाई गई है, उसको स्वयं कहीं दूसरे नंबर से खाने का भाव करना, चोरी से ले जाना, महानुभाव भूखे मर जाओ तो मर जाओ, लेकिन जो जिस निमित्त से बनाया है उससे चोरी करके मत खाओ। भोजन की चोरी, और वो भी धार्मिक स्थलों पे, वो भी धार्मिक कार्यक्रमों में। ऐसा यदि तुम करते हो महानुभाव, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भूखे मरना पड़े तो मर जाना, लेकिन किसी धार्मिक भोज का चुरा के नहीं खाना। चुरा के मत ले जाओ, क्योंकि वो भोजन तुम्हारे लिए फायदा नहीं करेगा, बहुत नुकसान करेगा। और ज़्यादा बिना खाए रहोगे तो शायद जी जाओगे, और ऐसा भोजन चोरी से करोगे, बहुत दोष है महानुभाव। कहीं नहीं करना चाहिए। धार्मिक निमित्त से, धर्म के धर्मात्माओं के निमित्त से जो चीज़ समाज ने बनाई है, की है, उसको आपको भोग नहीं करना है। चाहे वो भोजन हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे व्यापार धंधा हो, चाहे कोई भी वस्तु हो। किसी ने यदि कोई सामान मंदिर में दिया है, मंदिर के निमित्त से है, उसको आप निजी उपयोग में मत लीजिए। आप मंदिर के सामान उठा के ले जाते हैं, कोई घंटी, कोई ये ले जाते हैं। किसी ने किसी काम से मंदिर के लिए कोई गाड़ी घोड़ा दिया है, उसको निजी उपयोग में मत लीजिए। अपने खुद के उपयोग में खुद की चीज़ों को, भरी पैदल चले जाओ। मंदिर की चीज़ का बहुत खतरनाक है ये चीज़ें। मंदिरों की धर्म कार्य के निमित्त से किया हुए कोई भी वस्तु दी है, उसको चोरी सा तो भाव भी नहीं लाना है। नमोस्तु गुरुदेव। हिंदू धर्म में जो 16 संस्कार दिए जाते हैं, ऐसा जैन धर्म में क्यों नहीं करते? देखो क्या होता है कि जो स्वयं ही अपने आप में संस्कारित होता है, वो क्रियाओं को धीरे धीरे गौण कर देते हैं। वहाँ तो क्या है, संस्कार अलग से लेना पड़ते हैं। जैन कुल में जन्म लेते ही जो संस्कार वो देते हैं, ये तो जन्म से ही ये संस्कार मिलते हैं। अब रही बात इन क्रियाओं को उत्सव का रूप देने के लिए, क्योंकि उत्सवों के बाद, संस्कार लेने के बाद लोग भ्रष्ट ज़्यादा पाए गए। वहाँ भी आप देख लीजिए, तिलक लगा लेते हैं, जनेऊ पहन लेते हैं, या कुछ भी कर लेते हैं, उसके बावजूद भी उनके आचरण, खान पान, संस्कार तो ले लेते हैं, दीक्षा आदि का संस्कार ले लेंगे, लेकिन उसके बाद उनके क्या इस प्रकार के आचरण होते हैं। जैन धर्म में ये आचार प्रधान धर्म है। जो संस्कार तुम्हें 8 वर्ष के दिए गए, 90% 8 वर्ष के संस्कार दिए जाएं तो 90% फेल होंगे, 10% फाल होंगे। 8 वर्ष में ले तो लेंगे। 8 वर्ष के बालक से कहें, देख बेटा रात में मत खाना, कहें नहीं खाऊंगा। गुटखा तम्बाकू नहीं खाना, नहीं खाऊंगा। ऐसा नहीं करना, नहीं करूंगा। लेकिन वो बड़े होने के बाद नियम से तोड़ देगा, तो फिर उससे ज़्यादा वो पाप की स्थिति बन जाती है कि संस्कार देने के बाद वो संस्कार कायम रहना चाहिए। और वो संस्कार, और ज़्यादातर 2-4 पृष्ठों तो बात अलग है, 90% लोग बचपन में लिए हुए नियम तोड़ देते हैं। जितने लोग बिगड़ते हैं, जो बाहर जाकर बिगड़ते हैं, वो बिगड़ने के लिए गए थे कि कुछ बनने के लिए गए थे? बनने के लिए गए थे, लेकिन वो बिगड़ जाते। कोई बच्चा बच्ची बाप बिगड़ने के लिए कभी नहीं जाता। रोते हैं माँ बाप के सामने, माँ बाप कहते हैं हम बाहर नहीं भेजेंगे,
रोते हैं, मम्मी पापा आप विश्वास कीजिए, हम कुछ नहीं बिगड़ेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, सब मनाते हैं। और जाने के बाद तो इसलिए लोगों ने इसको छोड़ दिया कि उन बालकों में संस्कार दिए जाए, वो पालेंगे हैं नहीं, तो बाद में जाकर के संस्कारों का अभिनय होता है, अनादर होता है। इसलिए जो संस्कार पालने के इच्छुक होते हैं उनको दिए भी जाते हैं, देना भी चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। राजा श्रेणिक इतने ज्ञानी थे, बावजूद उन्होंने आत्महत्या क्यों की? बड़े आदमियों के रहस्य को अपन क्रिया देख लेते हैं, लेकिन उसका सही रहस्य नहीं समझ पाते। आत्महत्या नहीं की उनके मन में एक भाव आया, जिस बेटे को वो बहुत चाहते थे, बहुत चाहते थे, उसकी कहानी पूरी उनकी है, लेकिन बेटा पूर्व भाव के कारण से, बैर के कारण से, उसकी एक कहानी है, उसको अभी नहीं बताता हूँ। उस कारण से बेटा इनको बैर करता था, ये चाहते थे और वो बैर करता था। तो जब उसकी माँ ने कहा कि बेटा, जिस पिता को तुमने बंदी बनाया है छेल्ला ने, वो पिता तेरे से कितना प्यार करते थे, एक बार तुझे उंगली में बिस्कुटी हो गई थी तो तू तड़पता था, और पिताजी ने तेरी उंगली को मुंह में दे करके तुझे सहायता मिलती थी, तो वो घंटों तेरे पिता तेरी उंगली को मुंह में रखे रहते थे। तब बेटा कहता, माँ ऐसे पिताजी मेरे प्रेम करते? हाँ, तो मैं अभी जाता हूँ, पिताजी को अभी मुक्त करूँगा। और वो हथौड़ा लेकर के दौड़ा मुक्त करने के लिए। तो श्रेणिक ने क्या समझा कि ये मारने आ रहा है, क्योंकि बंदी तो मुझे बना ही लिया था पूर्व भाव के बैर के कारण, तो बंदी बना, अब ये हथौड़ा लेके आ रहा है और मैं इस बेटे से प्यार करता हूँ और ये मुझे मारेगा, तो इसे पितृ हत्या का दोष लगेगा और इसे जेल होगा या जो कुछ भी होगा, सारी दुनिया में निंदा होगी। और ये मार सकता है क्योंकि हथौड़ा लेके आ रहा है और ये मुझे मारेगा, और मैं अपने बेटे को पिता की हत्या का दोष नहीं लगने दूंगा। सारी दुनिया के रूप में मानेगा कि कैसा कलंकी बेटा है, पिता की हत्या कर दी उसने। राजद्रोह भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए बेटे के हाथ से मरने की अपेक्षा मैं ही मरा जाता हूँ। और ऐसा भाव करके उसने अपना सिर सलाखों के बीच में पटक करके मार लिया। उनका भाव बहुत अच्छा था, बहुत परिणाम थे। ठीक है, नरक आयु का बंद हुआ था तो नरक उनको जाना था तो वो गए, लेकिन उस समय उनका भाव जो था ये था, ऐसा मानना। सुधा समाधान।